दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में Shijuku ऐप यूज करना चाहती हैं बट आपके मोबाइल में Shijuku ऐप कनेक्ट नहीं हो रहा, आपके सामने अलग अलग एरर आ जाती है। तो ऐसे में आप सही तरीके से Shijuku ऐप कैसे कनेक्ट कर सकती है जिससे कि आपके सामने कोई भी एरर ना आए। तो चलिए आइए देख लेते हैं। ओके, तो Shijuku ऐप ओपन करने पर हमारे सामने ये स्क्रीन आ जाती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी यहाँ पे Shijuku ऐप कनेक्टेड नहीं है। तो अब इसे कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे पेयरिंग ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अभी आपके सामने यहाँ पे ये स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पर आपको डेवलपर का ऑप्शन मिल रहा होगा। तो बस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो अब आपको बताया जाएगा कि आपको सबसे पहले डेवलपर के ऑप्शन को अनेबल करना होगा, तभी आपकी ये सेटिंग यहाँ पे वर्क करेगी। तो डेवलपर ऑप्शन अनेबल करने के लिए आपको यहाँ पे मोबाइल सेटिंग में आ जाना है। देन अभी आपको यहाँ पे अबाउट फोन पे क्लिक कर देना है। तो अभी आप यहाँ पे MIUI वर्जन पे 7 से 8 पर क्लिक कर दीजिएगा। इस सेटिंग की जगह आपके मोबाइल में बिल्ड नंबर या फिर OS वर्जन भी हो सकता है। तो आपको उस पे 7 से 8 बार क्लिक करके डेवलपर ऑप्शन अनेबल कर लेना है। ठीक है, डेवलपर ऑप्शन अनेबल होने के बाद आपको दोबारा से Shijuku ऐप में आ जाना है। तो अब आप यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डेवलपर ऑप्शन की सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो अब आपको यहाँ पे नीचे की साइड आना है। तो आपको यहाँ पे डिबगिंग की कैटेगरी मिल जाएगी। तो इस कैटेगरी में आपको सभी सेटिंग करनी होगी। तो सबसे पहली सेटिंग है USB डिबगिंग। तो इस सेटिंग को आपको यहाँ पे अनेबल कर देना है। तो अनेबल करने के लिए हमें यहाँ पे 10 सेकंड वेट करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे टर्म को एक्सेप्ट करके ओके पे क्लिक कर देना है। तो आपकी ये सेटिंग यहाँ पे अनेबल हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे वायरलेस डिबगिंग पे क्लिक कर देना है। तो अब आपको यहाँ पे वायरलेस डिबगिंग की सेटिंग अनेबल कर देनी है। और ध्यान रहे, वायरलेस डिबगिंग सेटिंग आपकी तभी अनेबल होगी जब आप वाईफाई से कनेक्ट होंगे। तो आपको किसी वाईफाई या फिर हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले से ही वाईफाई से कनेक्ट हूँ, तो मैं इस सेटिंग को यहाँ पे अनेबल करने जाऊंगा। तो ये सेटिंग यहाँ पे अनेबल हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पे पेयर डिवाइस विद पेयरिंग कोड पे क्लिक कर दीजिएगा। तो अभी आपके सामने यहाँ पे 6 डिजिट का कोड आ जाएगा। साथ ही ये कोड डालने का आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो अब आप इस कोड को यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोड एंटर नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पे पेयरिंग फेल्ड हो जाती है, तो अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पे मोबाइल सेटिंग में आ जाना है और यहाँ पर आपको नीचे की साइड आ जाना है। इसके बाद आप यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर पे क्लिक करेंगे। देन इसके बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन सेट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी ये सेटिंग MIUI पे सिलेक्ट होगी, इसे आपको यहाँ पे एंड्रॉइड पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, देन इसके बाद आप दोबारा से उसी इंटरफेस पे आएंगे, यहाँ पे कोड जनरेट कीजिए और अब आप इस कोड को एंटर करने जाएंगे तो आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कोड यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। बट किसी किसी बंदे को हो सकता है कि यहाँ पे नोटिफिकेशन ही ना आए। तो अब आपको Shijuku ऐप के नोटिफिकेशन अनेबल करने होंगे ताकि आपको यहाँ पे कोड एंटर करने का ऑप्शन मिल सके। तो Shijuku ऐप के नोटिफिकेशन अनेबल करने के लिए आपको Shijuku ऐप पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है। इसके बाद आप यहाँ पे ऐप इन्फो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। तो आपकी ये सेटिंग यहाँ पे डिसेबल होगी, तो इस सेटिंग को आपको यहाँ पे अनेबल कर देना है। ठीक है, इसके बाद जब आप यहाँ पे पेयरिंग कोड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कोड एंटर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अब आप बिना किसी दिक्कत के इस कोड को यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अभी आपको इस कोड को यहाँ पे सेंड कर देना है। तो यहाँ पे पेयरिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। साथ ही आपको यहाँ पे पेयर डिवाइस में Shijuku ऐप शो हो जाएगा। तो बस इतना होने के बाद आपको यहाँ पे दोबारा से Shijuku ऐप में आ जाना है। अब आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपका Shijuku ऐप यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। बट कुछ मोबाइल में हो सकता है कि आपके सामने यहाँ पे ये एरर आ जाए जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा सेटिंग करने के लिए बोला जाएगा। तो उस सेटिंग को करने के लिए आपको यहाँ पे पेयरिंग पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको नीचे की साइड आ जाना है।
आपको उसी इंटरफेस पे आना है जहाँ पे हमने पहले सेटिंग की थी। तो उसी सेटिंग के नीचे आपको एक और सेटिंग मिलेगी, यूएसबी डिबगिंग सिक्योरिटी सेटिंग। तो आपको यहाँ पे इस सेटिंग को अनेबल कर लेना है, ठीक है। और ध्यान रहे इस नेम की सेटिंग आपको Xiaomi, पोको, रेडमी के मोबाइल में मिलेगी। अगर आपके पास रियलमी, ओप्पो, वीवो या कोई दूसरा मोबाइल है तो उन मोबाइल में आपको ये सेटिंग मिलेगी। तो आपको डेवलपर ऑप्शन में जाके ये सेटिंग अनेबल कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे Shijuku ऐप में आएंगे और अब आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे Shijuku ऐप यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे Shijuku इज रनिंग लिखा हुआ आ चुका है। तो अब आपका Shijuku ऐप यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। बट अगर आपको स्टार्ट पे क्लिक करने पे यहाँ पे ये एरर आ जाता है तो इसे सोल्व करना भी बता देता हूँ। तो इसके लिए आप यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है और अब आपको यहाँ पे वायरलेस डिबगिंग की सेटिंग ओपन कर लेनी है और इसे आपको यहाँ पे ऑफ करके ऑन कर देना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे बैक आएंगे तो आपकी Shijuku ऐप में प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपका Shijuku ऐप यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो लो जी, Shijuku ऐप कनेक्ट करते समय आपको जितने भी एरर आते हैं उन सब का सलूशन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो इस वीडियो से आपके सभी एरर सॉल्व हो जाएंगे और आप इजीली अपने Shijuku ऐप को कनेक्ट कर सकते हैं।